अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने शदीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन मिलिट्री ने सिविलियन शिप्स पर हमला किया, जिसमें करीब 5 अफराद हलाक हुए। तेहरान ने इस वाक़ये को इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है और कहा है कि बेगुनाह तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। दूसरी तरफ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि उनकी नेवल एक्टिविटीज़ सिर्फ शिपिंग रूट्स को महफूज बनाने के लिए है और उनका सिविलियन शिप्स को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। यूएई ने फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद अथॉरिटीज़ ने हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ईरानियन ड्रोन हमले से फुजैरा ऑयल फैसिलिटी में आग लगी, जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फ़ौरन अस्पताल शिफ्ट किया गया और उनका इलाज जारी है। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी मुकामी इदारों के साथ राब्ते में है ताकि उनकी मदद की जा सके। इस वाक़े के बाद अबू धाबी और दुबई में भी सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है और लोगों को वार्निंग दी गई है कि मुमकिन मिसाइल खतरे के मद्देनज़र एहतियात बरतें और महफूज मकामात पर रहें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हुए हमले की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें 3 भारतीय शहरी ज़ख्मी हुए। उन्होंने कहा कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल कबूल नहीं और ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि भारत पूरी तरह से यूएई के साथ खड़ा है और तमाम मसाइल को गुफ्तगू और डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करने की हिमायत करता है। जबकि उन्होंने ये भी जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में महफूज और बेरुकावट जहाज़ी रवानी बरकरार रहना रीजनल अमन और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन नताइज पर रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में वोट स्प्लिट होने की वजह से बीजेपी को बड़ी सियासी बढ़तरी मिली, जहां इस बार माइनॉरिटी वोट्स एक तरफ जमा होने के बजाय मुख्तलिफ पार्टीज में तकसीम हो गए, जिससे नतीजा बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिदाबाद, मालडा और उत्तर दीनाजपुर जैसे इलाकों में जहां पहले टीएमसी मजबूत थी, वहां बीजेपी ने अपनी सीट्स में ज़ोरदार इजाफा किया और टीएमसी की पकड़ कमज़ोर पड़ गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइनॉरिटी वोट के इस तकसीम होने से इलेक्शन का रुख बदलने में अहम किरदार अदा किया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद सियासी जमातों को तंबी देते हुए कहा है कि छोटी सोच की सियासत को साइड पर रखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे भारत का मामला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन को आपस की तानातनी छोड़कर जमहूरियत के बड़े मुद्दों पर एक साथ खड़ा होना होगा। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में ये भी इशारा दिया कि अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात इस वक्त नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टीज मिलकर मुल्क के जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी इख्तियार करें। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के इलेक्शन नताइज पर बात करते हुए कहा कि वहां अवाम ने दोबारा बीजेपी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के दौर में करीब 50,000 मुसलमानों को बेदखल किया गया, फिर भी बीजेपी जीत रही है। असद ओवैसी ने इस बात पर भी तनकीद की कि सिर्फ कांग्रेस को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आखिरी नतीजा फिर भी बीजेपी की जीत की सूरत में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने AIUDF के लिए कैंपेन भी किया और अगर पार्टी के सदर बदरुद्दीन अजमल के पास ज़्यादा MLAs होते तो आसाम के करीब 30% मुसलमानों की आवाज़ और मजबूत हो सकती थी। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में मौलाना तौसीफ रजा के मामले पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके साथ सिर्फ उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से शदीद जुल्म किया गया। जब वो ट्रेन से घर लौट रहे थे तब कुछ शरारती अनासिर ने उनकी टोपी और दाढ़ी देखकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और आखिरकार उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे वो इंतकाल कर गए। असद ओवैसी की हिदायत पर अख्तरुल ईमान MLA सरवर आलम ने सारी टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके मेमोरेंडम दिया, जिसमें मरहूम के ख़ानदान के लिए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी का मुतालबा भी किया गया। जबकि उन्होंने जोर दिया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। तेलंगाना बोर्ड ने इंटरमीडिएट एडमिशन्स का शेड्यूल जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि फर्स्ट ईयर एडमिशन्स 8 मई से शुरू होंगे और स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन 31 मई तक सबमिट करनी होगी, जबकि क्लासेस 1 जून से फॉर्मली शुरू हो जाएंगी।
اس کے ساتھ ہی بورڈ نے یہ بھی لازم قرار دیا ہے کہ ایڈمیشن کے وقت کالجز اسٹوڈنٹس کے آدھار ڈیٹیلز ضرور کلیکٹ کریں۔ اس کے علاوہ بورڈ نے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس دونوں سے کہا ہے کہ ایڈمیشن کے وقت اینٹی ڈرگ ایفیڈیوٹ بھی جمع کرنا لازم ہوگا۔ حیدرآباد میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR کے تحت ووٹر میپنگ پروسیس کو تیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج ازائن ٹارگٹ پورا کرنے کی آخری تاریخ رکھی گئی ہے، جہاں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کرنن نے پہلے ہی آفیشیلز کو روزانہ ٹارگٹس دیے تھے تاکہ کام وقت پر مکمل ہو۔ آفیشیلز کو ہدایت دی گئی تھی کہ ہر بوتھ لیول آفیسر روزانہ قریب 100 ووٹرز کا ڈیٹا میپ کرے، جبکہ سپروائزرز کو 1000 ووٹرز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن بھی کی جا رہی ہے تاکہ تمام ایلیجیبل ووٹرز کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو سکے۔ جبکہ دوسری جانب کئی علاقوں میں عوام نے کہا کہ BLOs اب تک میپنگ کے لیے ان کے ایریاز تک نہیں پہنچے۔ IMD حیدرآباد نے شہر اور تلنگانہ کے لیے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں 7 مئی تک بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جہاں ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ تھنڈر شاورز بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ محکمہ موسم کے مطابق دن کے وقت گرمی فی الحال برقرار رہے گی، لیکن بارش کی وجہ سے دھیرے دھیرے راحت ملنے کا امکان ہے، جبکہ تلنگانہ کے اکثر علاقوں میں ہیٹ ویو حالات بھی ساتھ ساتھ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لوگوں کو احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔